ओजस और बरखा की शादी के अभी कुछ ही महीने हुए थे। वो दोनों बहुत खुश थे। ओजस जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन कंपनी वालों ने कंपनी के कुछ काम से उसकी कुछ महीनों के लिए दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी और कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ओजस और बरखा रहने जाते हैं। पर उनको क्या पता कि उनकी ज़िंदगी का ये सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले ही दिन ओजस और बरखा ने मिलकर पूरा फ्लैट अच्छे से सजा लिया, सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। पूरा दिन काम करते दोनों काफ़ी थक जाते हैं, तो रात में जल्दी खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में ओजस की नींद खुल जाती है तो वो पानी पीने के लिए उठता है। पानी पीने के बाद जब वो पलटकर बरखा की तरफ देखा तो उसे वहाँ बरखा नहीं दिखती। ओजस बैठे बैठे ही सोचने लगता है कि बरखा कहाँ चली गई। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके गले पर 2 हाथ पीछे से आते हैं। ओजस चौंक कर देखता है तो पीछे बरखा खड़ी थी। बरखा बोली, चौंक क्यों गए? मैं बाथरूम गई थी और तुम क्यों जागे हो? ओजस बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगा था। और वो लोग फिर दोबारा सो जाते हैं। बरखा सुबह उठकर नाश्ता बनाती है। ओजस नाश्ता करके और अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। बरखा अपने फ्लैट में अकेली थी तो वो सोचती है, चलो जो बाकी काम है उसे ही कर लेती हूँ। फिर वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए डालकर वहाँ से किचन में बर्तन धुलने जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। घबराकर इधर उधर ढूंढते अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े बिस्तर पर थे। ये सब क्या हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रही थी। शाम को ओजस घर आता है तो बरखा उसे ये सारी बातें बताती है। वहम समझकर वो बात को टाल देता है। रात में डिनर के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांसें लेने की आवाज़ ओजस को सुनाई देती है तो वो घबराकर अपनी आँखों को मलते हुए उठता है और बरखा की तरफ देखा तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है, क्योंकि बिस्तर पर बरखा के बगल में कोई काला साया खड़ा था जो किसी आदमी की तरह दिख रहा था। ओजस दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है और वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं था। उसे लगता है कि ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। एक रात दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। तभी कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है और दोनों की नींद खुल जाती है। पहले बरखा उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकने जाती है तो कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। बरखा चीखने लगती है तो उसकी आवाज़ सुनकर ओजस जाग जाता है और वो बेड के नीचे उतरकर बरखा को देखता है तो देखते ही पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि उसने देखा कि बरखा बेड के नीचे लेटी हुई डरी सहमी उसकी तरफ देख रही थी और उसके पीछे कोई साया है जो उसका सर ज़मीन पर दबाया हुआ है। जब उसने टॉर्च जलाया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो बरखा को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। ओजस और बरखा दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई काला साया दरवाजे के पास खड़ा था। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की।
तभी ओजस टॉर्च जलाने का सोचता है तो टॉर्च काम ही नहीं कर रहा था। इसी दौरान वो देखता है बरखा उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो बरखा दरवाजे के पास खड़ी होती है और डरते घबराते हुए कहती है, तुम्हारे पीछे देखो। ओजस डरते हुए पीछे पलटता है। तभी उसके मुंह पर जोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसके ऊपर कमरे के सारे सामानों से हमला होता है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। उधर बरखा भी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत ओजस को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत भागते हुए लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद रुकते हैं। उन्होंने जब अपने फ्लैट की तरफ मुड़कर देखा तो कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा था जो थोड़ी देर में गायब हो गया और फ्लैट की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। ओजस और बरखा इस बात को समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है और फिर दूसरे दिन मैनेजर को वहाँ भिजवा कर अपना सारा सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और कहीं दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी। धन्यवाद।